हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को राम राम, नमस्ते। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। यदि आप लीनियर अलजेब्रा को बिल्कुल उसके कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसकी थ्योरम्स के प्रूफ्स को आप देखना चाहते हैं कि कैसे प्रूफ करें, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हम पूरे लीनियर अलजेब्रा को यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक थ्योरम के प्रूफ के साथ हम यहाँ पे करेंगे। चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक इजी सी एक डेफिनेशन, एक थ्योरम और उसका इजी सा प्रूफ आपके सामने होगा, और कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको प्रैक्टिस के लिए हम कराएंगे वो सब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ए थ्योरम, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। इससे पहले हमने वीडियो में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की थी, सब स्पेस की डेफिनेशन की थी, और सब स्पेस के लिए जो कंडीशन थी वो थ्योरम हमने की थी। सब स्पेस के लिए कंडीशन क्या थी? इफ़ ए बिलोंग टू डब्लू, बी बिलोंग टू डब्लू, सी बिलोंग टू एफ। यदि ये हमारे पास है, ऐसा है, और यदि सी ए प्लस बी बिलोंग टू डब्लू, देन वी कैन से डब्लू इज सब स्पेस ऑफ वी। ये थ्योरम हमने इससे पहले प्रूव की थी। आज हम देखेंगे वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ फील्ड इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वी इज ए सब स्पेस। देखिए, ये बहुत ज़्यादा टफ थ्योरम है नहीं, इसमें सिंपल सा हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास W1, W2, W3 ये सब स्पेसिज हैं किसके? V के। लेट वी हैव सब स्पेसिज W1, W2, W3, ऐसे ऐसे Wn हमारे पास सब स्पेसिज हैं V के। अब देखिए, इनका सभी का यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इन सब का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, सभी का इंटरसेक्शन यदि हम लेंगे तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो सभी वेक्टर, जो सभी सब स्पेसिज में होंगे। लेट ए बिलोंग टू इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n wi। इफ ए बिलोंग टू दिस and if B also belong to this, we can see here if AI belong to this intersection, then AI belong to each part W1, W2, W3 and Wn. Similarly for B also belong to the each part, and we say that we can see here Wi's W1, W2, Wn are subspecies. So we can see here if C belong to F field, then we can say CA plus B belong to Wi for all I 1 to n। ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि ए बी ईच WI में ये कंटेन करते हैं, देन ईच WI इज सब स्पेस। सो वी कैन से दैट फॉर C बिलोंग टू F, CA plus B बिलोंग टू WI। सो CA plus B बिलोंग टू ईच WI, देन CA plus B बिलोंग टू इंटरसेक्शन I बराबर 1 to n Wi, and hence we can say that if A belong to this intersection and B belong to this intersection, and for C belong to F, this condition CA plus B belong to intersection of Wi, so we can say here intersection is also a subspace। देखिए, हर एक उसमें जो इंटरसेक्शन में हर एक जो एलिमेंट आएगा वो हर एक सबस्पेस में होगा।
दो एलिमेंट हमने लिए ए एंड बी जो इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो हर एक सबस्पेस W1 W2 W3 ईच सबस्पेस में वो है, और ये सभी सबस्पेस हैं, तो फिर सी ए प्लस सी बी सी ए प्लस बी ये भी सभी में होगा। सभी में होगा तो ये इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में हो गया, देन बाय थ्योरम which we have proved in last lecture, this is also a subspace of V vector space, our field F. Okay, next we see a definition. Let S be a vector in a vector space V. S be set of vector. S को हमने लिया एक सेट, मान लीजिए A1 A2 AN, ये हमारे पास सेट है वेक्टर का। सबस्पेस है या नहीं ये यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, जस्ट ये एक सेट है। द सबस्पेस स्पैन्ड बाय S इज डिफाइंड टू बी इंटरसेक्शन W ऑफ ऑल सबस्पेसिस ऑफ V विच कंटेन S। ये S को कंटेन करने वाले सभी सबस्पेसिस का जो इंटरसेक्शन आएगा। मान लीजिए हमारे पास W1 सबस्पेस है जो S को कंटेन करता है, मान लीजिए S इन W1 S इन W2। Here what we see, S belong to W1 and S belong to W2, so the subspace spanned by S is the intersection of W1 W2 and each subspace Wi in which S will contain। जिसमें S कंटेन करेगा उन सभी का हम इंटरसेक्शन यदि ले लें तो जो हमारे पास जितने भी, वो कितने भी हो सकते हैं जिसमें S कंटेन करता है, उन सभी का इंटरसेक्शन यदि हम लेंगे और जो हमारे पास सबस्पेस आएगा वो सबस्पेस स्पैन्ड बाय S होगा। इसका मतलब ये होगा, मतलब A1 A2 AN यदि S में है, देन W we shall simply call W the subspace spanned by vector A1 A2 AN। ये डेफिनेशन है स्पैन्ड वेक्टर स्पेस की या सबस्पेस की। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये डेफिनेशन आपको नेक्स्ट थ्योरम से और भी क्लियर होगी। हम इसको रिपीट करते हैं। यदि हमारे पास S एक सेट ऑफ वेक्टर है और हम क्या डिफाइन करेंगे, उसके वेक्टर्स के द्वारा स्पैन, उसके मतलब जनरेटेड सबस्पेस क्या होगा, उसके वेक्टर्स के द्वारा जनरेटेड सबस्पेस क्या होगा, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसीज विच कंटेन्स S। देखिए नेक्स्ट थ्योरम इसका क्या बोलता है कि द सबस्पेस स्पैन्ड बाय ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। ये है हमारे पास है थ्योरम। हमारे पास क्या बोलती है, द सबस्पेस स्पैन्ड बाय ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स इन S। ये जो सबस्पेस होगा नॉन एम्प्टी सबसेट S के द्वारा स्पैन्ड मतलब जनरेटेड, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S होगा। ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन की उनका हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे वही होगा। ओके, कैजुअली यदि हम इसको देखें तो S के द्वारा जो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी मतलब S के द्वारा जनरेटेड सबस्पेस क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसीज विच कंटेन S। हमने कैजुअली यदि हम इसको देखें, मान लिया S कंटेन्ड इन W1 W2 W3, जिस भी सबस्पेस में S कंटेन करेगा वहाँ पे मान लिया S के पॉइंट हैं A1 A2 AN है, ये पॉइंट है S के, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं A1 A2 AN, ये हमारा S है।
अब कोई भी यदि सबस्पेस को कंटेन करेगा तो कोई भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को भी वो कंटेन करेगा, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस। ओके, वो देखिए सिंगल एलिमेंट को भी कंटेन करेगा, क्योंकि ये तो कर ही रहा है, क्योंकि इसको कंटेन कर रहा है सबस्पेस। फिर वो एक्चुअली में वो सबस्पेस एक वेक्टर स्पेस है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी वो कंटेन करेगा। कैजुअली यदि हम देखें, मान लिया सी कोई भी फील्ड के अंदर से हमने ले लिया, सी कोई भी हमारा स्केलर है, ये एफ फील्ड में है, देन W1 और W2 W3 कोई भी सबस्पेस जो एस को कंटेन करता है वो उसको ईच लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन करेगा यार। मान सी A1 प्लस A2 को कंटेन करेगा, A1 प्लस A2 को नहीं, ये इसको कंटेन करेगा, CI AJ प्लस AK, where CI belong to F field and AJ and AK belong to S, each linear combination. And also further we can take a linear combination of this quantity with another quantity CL, हम मान लेते हैं CL belong to F, then CL CI AJ प्लस AK, इसका linear combination हम कोई और एलिमेंट आ जाएगा, AM आ जाएगा। ऐसे हम फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म हम बढ़ाते जाएंगे और ईच एंड एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ये सबस्पेस में कंटेन हो जाएगा। अब जो भी सबस्पेस S को कंटेन करेगा वो उसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन करेगा, सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन करेगा। तो W1 और W2 W3 ये सभी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन करेंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, W1 में भी इसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं, W2 में भी सभी लीनियर कॉम्बिनेशन है, W3 में भी सभी लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इंटरसेक्शन में इसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो आएंगे। इंटरसेक्शन यदि हम करें W1 W2 इंटरसेक्शन W3 एंड ऑल इंटरसेक्शन ऑफ N which all subspecies contains S, then the linear combination also contain in the this intersection of W1 W2 Wn. So we can say that by definition of generated subspace, intersection W of all subspecies of V which contains S मीन्स द सबस्पेस जनरेटेड बाय S क्या है, उसको कंटेन करने वाले सभी सबस्पेसीज का इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास होगा। अब इसको हम थ्योरेटिकली इसको यदि प्रूफ करें थ्योरम को, तो वो भी बहुत इजी सा वे है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ वाली बात है नहीं। देखिए हमारे पास है, इसका प्रूफ हम करते हैं। लेट W बी सबस्पेस स्पैन्ड बाय S, so we can say that each combination of element of S contained in and let L is set of all linear combination of elements of S. Then we can see here W is subspace spanned by S, then by definition W is the intersection of all subspaces which contains S, so L contained in W,
ये डब्लू के अंदर आएगा। अब जो एल है हमारे पास वो क्या है, सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन है। देखिए सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन है तो डब्लू जो है वो एल में होगा। डब्लू यदि एल में हुआ तो उसके लीनियर कम्बिनेशन भी एल में है। मान लीजिए अल्फ़ा कोई भी एल में है एंड बीटा कोई भी एल में है। जब हम इनका सी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे वो भी एल में आएगा। मान लीजिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 अल्फ़ा 1 x2 अल्फ़ा 2 प्लस xn अल्फ़ा n। सॉरी अल्फ़ाज की जगह यहाँ हम a ले लेते हैं जो एलिमेंट है किसके, मतलब ये w जो s है जो सबसेट है जिसके द्वारा w सबस्पेस को जनरेट किया गया है, s मान लेते हैं हम a1 से an। अब अल्फ़ा कोई भी l में बिलोंग करता है जो लीनियर कम्बिनेशन है s के सेट s के वेक्टर्स का। बीटा भी ऐसे ही कोई लीनियर कम्बिनेशन है, मान लिया बीटा इज इक्वल टू y1 a1 y2 a2 प्लस yn an। नाउ वी कैन सी हेयर इफ सी अल्फ़ा प्लस बीटा यदि हम करेंगे तो वो भी एल में जाएगा। देन एल इज सबस्पेस, एल बिकम ए सबस्पेस। सी अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग टू एल, सो एल इज सबस्पेस कंटेनिंग एस को कंटेन करने वाला सबस्पेस बन गया ये। अब यदि कोई भी, देखिए हम ऊपर क्या देख के आए, कोई भी एस को कंटेन करने वाला कोई भी सबस्पेस है वो एल को कंटेन करता है, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन बाय लीनियर कम्बिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा सबस्पेस की ये होगा ऐसा। देन वी कैन से दैट इफ एल इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ elements of S, then we can say that L is subspace generated by S। ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, L is subspace generated by S होगा। सबस्पेस जनरेटेड बाय S कैसे होगा, जो भी S को कंटेन करेंगे यार, सिंपल सी बात है, जो भी S को कंटेन करेंगे वो सबस्पेस जो S को कंटेन करते हैं बाय लीनियर कम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस, दे कंटेन्स ऑल लीनियर कम्बिनेशन एंड देयर इंटरसेक्शन आल्सो कंटेन ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन S। सो वी कैन से दैट by definition of generated subspace, any subspace generated by S is the linear or is the set of all linear combination of elements a1 a2 an। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देखते हैं, इफ a1 a2 ak आर सबसेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। यदि a1 a2 ak सबसेट है वेक्टर स्पेस V के, the set of all sum a1 plus a2 aj in Sj is called the sum of subset s1 s2 sk is denoted by s1 plus s2 plus s3 plus sk। यहाँ पर ये क्या डिफाइन कर रहा है, सम ऑफ सबसेट s1 S2 SK इनका सम, इनके सम में कैसे एलिमेंट होंगे, इनके सम में एलिमेंट जो होंगे वो इस टाइप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AK, वेयर A1 बिलोंग टू S1, A2 बिलोंग टू S2, A3 बिलोंग टू S3, AK बिलोंग टू SK, इस टाइप के एलिमेंट होंगे और इसको हम बोलेंगे
sum of the subset S1 S2 S3 Sk. Okay, if this element belong to sum of SI subsets, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि सम ऑफ सबसेट में एलिमेंट जो होंगे वो मतलब पार्टीशनली एक एक सबसेट के एलिमेंट का सम ही होंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें क्या है, हमसे पूछा गया है कि ये सबस्पेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हम देखते हैं फर्स्ट ए पार्ट देखिए, ऑल ए सच दैट A1 ग्रेटर देन 0। अब यदि A1 A2 A3 ये सभी मतलब ग्रेटर देन 0 यदि हमारे पास आ जाए तो सिंपल सी बात है, हमको सबस्पेस में एडिटिव इन्वर्स भी चाहिए होता है। मान लीजिए हमारे पास है 1 0 0 ये है। अब हमको इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए जो क्या होगा -1 0 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, A1 है जो वो -1 हो गया, विच इज वेयर A1 लेस देन 0। यदि ये नहीं आया तो ये सबस्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि सबस्पेस तो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है और वेक्टर स्पेस एडिटिव इन्वर्स को उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इससे हम ये बोलेंगे कि जो ऑल ए सच दैट A1 ग्रेटर देन 0 होगा वो सबस्पेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनमें एडिटिव इन्वर्स नहीं लाई करेगा। यहाँ पे A1 पे कंडीशन दी है बस इन्होंने, A1 पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे वेक्टर्स का सबस्पेस जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 है, क्या वो सबस्पेस बनेगा? वो सबस्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड हम देखते हैं ऑल ए सच दैट A1 + 3A2 = A3। मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन तो ये है और एक और हमारे मतलब ये A1 A2 AN पे एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है इन्होंने। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा सेट और है B1 BN सच दैट B1 + 3B2 = B3 ये है। तो हम देखेंगे यदि हम इनको ऐड करते हैं A1 प्लस इन दोनों को यदि हम ऐड करें A1 + B1 A2 + B2 ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। हम देखेंगे क्या ऐड करने पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्या ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बाय द थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेशन CA + B वी कैन से दैट इट इज सबस्पेस। यदि लाइक नहीं कर रहे, उसमें कंटेन नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे सबस्पेस नहीं बना रहा। तो हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। A1 + 3A2 A1 + B1 + 3A2 + 3B2 = A1 + 3A2 = A3 B1 + 3B2 = B3। okay, then we can see here these sum also satisfy the conditions, so we can see that फर्स्ट हमने क्या देखा था, ये सबस्पेस नहीं बना रहा था। सेकंड हमारे पास सबस्पेस बना रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड हमारे पास क्या बोलता है, ऑल ए सच दैट A2 = A1²। ये भी बहुत सिंपल सा इजी वे से हम इसको देखेंगे।
कि ऐसे वेक्टर्स का स्पेस जिसमें A2, देखिए नॉर्मली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं इसको, A1 A2 ऐसे ऐसे करके AN, ये हमारे पास Rn में ये बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास n कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि हम यहाँ पे इसने कंडीशन दी क्या, A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए इस कंडीशन को नॉलेज में रखते हुए हम देखते हैं 1 1 1 all 1, this vector contained in the subspace defined in C, because A2 is equal to A1 का स्क्वायर, again we can take this। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 2 2 ऐसे सभी कोऑर्डिनेट्स 2 2 आएंगे। क्या ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशंस को? A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, A2 क्या है 2, A1 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4, नॉट इक्वल टू। सो वी कैन से दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन दिस नॉट मेक ए वेक्टर स्पेस अगेन, सो दिस इज नॉट सबस्पेस ऑफ Rn if we apply this condition। नेक्स्ट हम देखते हैं all A such that A1 is equal to A1 into A2 is equal to 0। यदि हमारे पास ऐसा है कि A1 is equal to A1 into A2 0 है, वैसा देखिए एग्जाम्पल से हम करते हैं 1 0 सभी बाकी 0, ये इसमें कंटेन करता है क्योंकि A1 और A2 के मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 वैल्यू देगा। सेकंड हम देखते हैं 0 1 0, ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि A1 और A2 का मल्टीप्लिकेशन 0 है, बट जब हम C को 1 लेकर के C इज इक्वल टू 1 जैसा पहले हम करके आए हैं, यदि इनको C A प्लस B करें, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, C A प्लस B करें तो क्या आएगा 1 1 0 0 ऐसे ये आएगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है इस कंडीशंस को? A1 A2 A1 ये A2 ये नॉट इक्वल टू 0, A1 डॉट A2 नॉट इक्वल टू 0, so this is not a subspace, okay, because A1 plus A2 does not belong to the again the space which hold the condition A1 into A2 is equal to 0। नेक्स्ट वी सी द ई एग्जाम्पल्स। डी भी हमारा नहीं होगा। ई में हम देखते हैं ऑल ए सच दैट ऑल ए सच दैट A2 इज रेशनल। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई होगी। कैसे होगी वो हम देखेंगे। स्केलर में क्या था कि यदि A1 हमारे पास वेक्टर में आता है तो CA1 भी हमारे पास इसमें आना चाहिए, जहाँ C क्या है, C बिलोंग टू हमारे पास फील्ड है। फील्ड यहाँ पे Rn में फील्ड हमारे पास क्या है, R है। अब R में तो इर्रेशनल भी इसमें आते हैं, R में तो इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। यदि हम देखिए ऑल ए सच दैट A2 इज रेशनल, हमारे पास मान लीजिए हमने मान लिया 1 1 1, इसमें A2 क्या है, रेशनल है। यदि हम यहाँ पर C को पाई ले लें या √2 ले लें, कोई भी इरेशनल नंबर ले लें और उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, मान लीजिए पाई की करवाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, पाई ये। लेकिन पाई है जो वो इरेशनल नंबर है, मतलब A2 इसका इरेशनल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट CA
does not belong to this space, so we can say that this also not make a subspace. Okay, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ फंक्शंस का हम नेक्स्ट करेंगे कि वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ऐसे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वेयर। ये क्या बोलता है कि लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन एफ फ्रॉम आर इन टू आर विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर सबस्पेस ऑफ वी। सिमिलरली उन्हीं प्रॉपर्टीज के द्वारा हमें यहाँ पे चेक करना है कि ऐसे फंक्शंस का सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। अब देखिए ऐसे फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वेयर। मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास एक्स है एंड जी एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर है। दोनों इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि एफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वेयर एंड सिमिलरली जी एक्स भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बट इनका यदि हम एडिशन करेंगे एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यदि हम ये एक्स स्क्वेयर पे लगाते हैं ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। यदि हम एफ प्लस जी एक्स स्क्वेयर पे लगाएं तो क्या होगा एफ एक्स स्क्वेयर जी एक्स स्क्वेयर एक्स फोर ये आया। और यदि हम ये करते हैं एफ प्लस जी एक्स इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये दोनों क्वांटिटी ये और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि f एंड g बिलोंग करते हैं ऐसे सब स्पेस में जो ये कंडीशंस इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पे कोई भी दो फंक्शंस का सम उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये सब स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं ऑल एफ सच दैट f0 इज इक्वल टू f1। 0 पे भी सेम प्रॉपर्टी और 1 पे भी सेम प्रॉपर्टी। सेकंड वाला जो है सिंपली आप इसको करके देख लेना, ये सबस्पेस बनाएगा। थर्ड वाला सबस्पेस नहीं बनाएगा। थर्ड वाला देखते हैं कैसे नहीं बनाएगा। थर्ड को यदि हम देखें, मान लीजिए f है कोई भी फंक्शन सच दैट f3 इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 3। g माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड gx इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड gx बराबर 1 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। f3 इज इक्वल टू 1 प्लस f माइनस 5 सेटिस्फाई करता है। g माइनस 5 0 यदि हम करें और gx और किसी पे भी हम 1 करें ये भी सेटिस्फाई करता है। बट इनका यदि हम सम लेंगे f प्लस जी का वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि f प्लस जी की वैल्यू 3 पे क्या आएगी f3 1 प्लस g3 1 इज इक्वल टू 2i एंड इनकी वैल्यू माइनस 5 पे क्या आएगी f प्लस जी माइनस 5 f माइनस 5 0 एंड g माइनस 5 0। So we can see here this is 2 f plus g3 is equal to 1 plus f plus g minus 5 not satisfied. So this not make vector space.
ऑल एफ सच दैट एफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा ये आप करके देखना। ऑल एफ विच आर कंटिन्यूस, ये सब स्पेस बनाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है, ये आप चेक करना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। डब्लू बी द, इसमें हमें क्या करना है कि लेट डब्लू बी द सेट दिस x1 x5 तक इन R5 में है, जो इसको सेटिस्फाई मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो सोल्यूशन बनेंगे वो सभी हमको फाइंड करने हैं। फाइंड सेट ऑफ वेक्टर, उस पर क्या कंडीशन हम लगाएंगे वो हमको फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, Ax इज इक्वल टू 0 रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स फॉर्म बना करके उसके बाद उसकी कंडीशन हम फाइंड करेंगे। कैसे, 2 -1 4/3 -1 0 1 2/3 0 0 -1 9 -3 6 -3 -3। इसको रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाएंगे इसकी, और उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने आएंगे। उनको हम 1 0 0 बेसिस 1 0 0 एंड 0 1 0, इसमें क्या होगा 3 हमारे पास आएंगे फ्री वेरिएबल, 3 फ्री वेरिएबल्स आएंगे। क्या क्या, x3 x4 x5। इसमें हम एक बार क्या लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लेने के बाद इसको रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर हमारे पास वैल्यूज आएंगी, उन कंडीशंस में हमारे पास फ्री वेरिएबल ये आएंगे। इनकी वैल्यू हम ऐसे लेंगे, x3 की 1, इसकी 0 0, फिर इनकी 0, x4 की 1, फिर x5 की 1, इनकी 0 0। उसके बाद हम पूरा इसको स्पैन करेंगे, वैसा ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ बी ए फील्ड एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन 2, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एन क्रू विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर मैट्रिसेस। ये सब स्पेस कौन सी मैट्रिसेस सब स्पेस बनाएगी ये हमने देखना है। देखिए, ऑल इन्वर्टिबल ए, इन्वर्टिबल जो होंगी, मान लीजिए ए इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है, देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, -a also invertible, okay, and if we take sum of these a minus a is equal to 0, which is not invertible, so this not makes subspace। नॉन इन्वर्टिबल यदि हम करें, नॉन इन्वर्टिबल का सम यदि हम कर देंगे तो वो इन्वर्टिबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें 1 0 1, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, और 0 1 0 ये हमारे पास ये भी नॉन इन्वर्टिबल है। लेकिन यदि हम इन दोनों का सम कर देंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जो कि इन्वर्टिबल होगा, तो ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये थर्ड वाला सबस्पेस बनाएगा, आप चेक कर लेना। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसमें नोट करने वाली बात है, ये एक स्पेशल केसेस में सबस्पेस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। किस में बनाएगा, यदि हमारे पास देखिए, मान लीजिए एक एलिमेंट है ए जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, दूसरा हमारे पास है बी सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। हमको देखना है इनका सम इनका यदि एग्जिस्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सबस्पेस बनाता है, अदरवाइज नहीं। देन वी कैन टेक ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यदि ये क्वांटिटी हम जीरो कर देते हैं इसको, फिर तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा यदि हम इसको जीरो कर देते हैं तो। अब ये जीरो एक ही कंडीशन में होगा यदि हमारे पास फील्ड जो है एफ उसकी करेक्टरिस्टिक टू है, फिर तो ये सबस्पेस बनाएगा। टू करेक्टरिस्टिक का मतलब फील्ड के जो एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट टू से डिवाइड, यदि टू मतलब टू से डिवाइड होने मतलब टू से मल्टीप्लाई करने पे जीरो वैल्यू देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रूव दैट द ओनली सबस्पेस ऑफ R1 एट द जीरो सबस्पेस। अब देखिए ए पार्ट जो है R1 में एलिमेंट आते हैं सिंपली, रियल लाइन है ये। अब यहाँ पे इसके सबस्पेस हैं, कोई भी सबस्पेस या तो R1 होगा या जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि हम कोई भी फाइनाइट सेट यदि हम लें रियल लाइन पे, उसको ऐड करते ही जाएं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐड करते जाए तो वो पूरा उस साइड भी इंक्रीज होगा, इस साइड भी, तो पूरे R1 को कवर कर देगा। तो इसका कोई भी सबस्पेस होगा वो ऐड करने से पूरे मतलब R1 को ही कवर कर देगा। तो या तो सबस्पेस R1 होगा या जीरो होगा अकेला। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं R2 में मैंने बोला था वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा जियोमेट्री से भी रिलेट करता है। R2 को यदि हम एक प्लेन माने, इसमें एक तो इसका R1 ये इसका सबस्पेस हो सकता है, ये तो सिमिलर सबस्पेस होंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हम ले लें, या फिर ये सबस्पेस हो सकता है। एंड इफ़ वी टेक एनी लाइन दिस इज आल्सो ए सबस्पेस इन टू डायमेंशन विच इज सिमिलर टू R1। तो इसके सबस्पेस R1 हो सकते हैं एंड जीरो सबस्पेस होगा, एंड R2 सेल्फ ये इसका सबस्पेस होगा, जो ये इम्प्रॉपर होंगे और ये प्रॉपर होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, और थ्रू ओरिजिन ये होगा क्योंकि सबस्पेस में जीरो एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लाइन हम ले लेंगे वो इसकी R2 की सबस्पेस बनेगी। सी में हम डिस्क्राइब करते हैं थ्री डायमेंशन का। थ्री डायमेंशन में देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले सबस्पेस तो लाइन, ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन मीन्स R1 के सिमिलर। फिर हमारे पास कोई भी प्लेन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये प्लेन हो गए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एंड इफ़ यू टेक एनी प्लेन, थ्री डायमेंशन में कोई भी प्लेन लेंगे सिमिलर टू R2, ये भी इसके सबस्पेस बनेंगे और जीरो इसका होगा और खुद R3 इसका सबस्पेस बनेगा। R1 में सिंपली लाइन्स आएंगी थ्रू जीरो, R2 में प्लेन्स आएंगे थ्रू ओरिजिन 0 पॉइंट के थ्रू सभी सबस्पेस आएंगे, एंड जीरो एंड R3 खुद, ये दोनों इम्प्रॉपर ये प्रॉपर, ये इसके सबस्पेसिस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ईजी एक्सरसाइज है। देखिए इसमें क्या बोलता है, लेट W1 एंड W2 बी सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V सच दैट सेट थ्योरेटिक यूनियन इज आल्सो सबस्पेस। ये बोलता है कि हमारे पास मान लीजिए W1 सबस्पेस है, W2 है, तो W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस इफ ये सबस्पेस होगा भाई किस कंडीशन के द्वारा, या तो W1 कंटेन करता हो W2 में, या W2 कंटेन करता हो W1 में।
फिर ये सबस्पेस बनेगा यूनियन। यदि इंटरसेक्शन तो सबस्पेस बनता है, यूनियन सबस्पेस नहीं बनेगा यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो। अब हमारे पास देख लीजिए कि ये कोई भी कंडीशन मतलब फॉलो नहीं करता है, ना तो W1 W2 में कंटेन करता है और ना ही W2 W1 में कंटेन करता है। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट A है जो W1 में है बट W2 में नहीं है, B है जो W2 में है W1 में नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, A है W1 यूनियन W2 में एंड आल्सो B भी W1 यूनियन W2 में है, तो इनका सम जो होगा A प्लस B वो भी W1 यूनियन W2 में आएगा। We get A plus B belong to W1 union W2. Okay, and we can see here A B also belong to W1 union W2। तो हम यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि A प्लस B बिलोंग टू W1 और W2 यदि A प्लस बी W1 में आता है तो A प्लस बी माइनस A भी W1 में आएगा, जो क्या होगा B बिलोंग टू W1। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि B W2 में है W1 में नहीं है। सिमिलरली हम देखेंगे यदि A प्लस बी W2 में आता है देन A प्लस बी then A plus B belong to W2। this implies A plus B minus B is equal to A belong to W2। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इनमें से एक को एक के अंदर कंटेन होना पड़ेगा, जैसे या तो W1 W2 में कंटेन होगा या W2 W1 में कंटेन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन ऑड फंक्शन की एक्सरसाइज है। इसमें हम प्रूव दैट ये सबस्पेस मतलब दो इवन और एंड दो इवन फंक्शन, मतलब इवन फंक्शन का स्पेस है जो वो सबस्पेस होगा, ऑड फंक्शन का स्पेस है जो वो सबस्पेस होगा। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये होगा। एंड इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम f(x) के लिए f(x) प्लस f माइनस एक्स बाई 2 ये होता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, एंड f(x) माइनस f माइनस एक्स बाई 2 ये होता है ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। इसको हम इससे यदि हम करेंगे तो होगा, और इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा यदि हम करके देखेंगे तो इन दोनों की इस ऑड और इवन डेफिनेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट वी सी W1 वी सी द C पार्ट ऑफ 8th। प्रूव दैट इंटरसेक्शन वी ई इंटरसेक्शन वी ऑड में, इसमें मतलब ऑड और इवन के इंटरसेक्शन में 0 आता है, मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑड भी है और इवन भी है वो फंक्शन 0 है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, देन f(x) प्लस f माइनस एक्स ये ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है, एंड f(x) माइनस
f माइनस एक्स बाई टू, ये ओड फंक्शन है। ओके, यदि हम देखें कोई भी फंक्शन है जो वो जीरो के अलावा कोई भी फंक्शन होगा, इंटरसेक्शन में होगा, तो वो ओड भी होगा और इवन भी होगा। मतलब ओड फंक्शन की, इवन फंक्शन की डेफिनेशन f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओड कोई फंक्शन है जो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए सिंपली यदि हम इस इक्वेशन को भी ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास क्या आएगा, 2f माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात ये है, सिंपली, सो सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं W1 W2 सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस सच दैट दिस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V एंड इंटरसेक्शन में सिर्फ इनके 0 है। प्रूव दैट ईच वेक्टर A इन V देयर आर यूनिक वेक्टर A1 इन W1 एंड A2 इन W2 सच दैट A1 प्लस A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए हमको यहाँ देखना है कि इसको ना कोई भी ए है उसका हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगा। अब मान लीजिए, दोबारा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेट W1 एंड W2 बी सबस्पेस सच दैट W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V एंड W इनके इंटरसेक्शन में 0 है। प्रूव दैट ईच वेक्टर ए देयर इज यूनिक वेक्टर्स। अब हम मान लेते हैं यूनिक नहीं है, कोई दूसरा भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। मान लिया a इज इक्वल टू A1 प्लस A2 तो दो ही रखा है, a को रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है a इज इक्वल टू B1 प्लस B2 वेयर दिस बिलोंग टू W1, दिस बिलोंग टू W2। ओके, यदि ऐसा है तो हम इनको इक्वल पुट करते हैं, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B1 प्लस B2, देन A1 माइनस B1 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 एंड इंटरसेक्शन में क्या है, ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग टू W1, दिस बिलोंग टू W2। और दोनों इक्वल है, इक्वल है तो दोनों में लाई करते हैं एक दूसरे में। लाई सिर्फ 0 करता है, बोला है इसने कि इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है। देन वी कैन से दैट A1 माइनस B1 बराबर A1 माइनस B1 बराबर A2 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज A1 बराबर B1 एंड A2 बराबर B2। सो वी कैन से दैट A1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे इसको, एक एक ही होगा। ओके, देन गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर टू योर फ्रेंड्स विच आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस एंड डायमेंशन की बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और बाय बाय, टाटा, टेक केयर।